वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, आपको मेरा नमस्कार। परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। इस अध्ययन में हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारा सर्वेक्षण हमें पवित्र शास्त्र के 8वें पुस्तक अर्थात रूत की पुस्तक तक ले आया है। कृपया अपनी बाइबल हाथ में लें और रूत की पुस्तक के दूसरे अध्याय, जिसमें प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन है, मेरे साथ अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाएं। रूत के प्रथम अध्याय में हम रूत द्वारा अपनी सास नाओमी के लिए अपनी निष्ठा व वफादारी को प्रकट होते हुए देखते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि वे दोनों बेतलहम के लिए निकल पड़ते हैं और उनके बेतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मच जाती है और स्त्रियां कहने लगीं, यह तो नाओमी है। रूत के पहले अध्याय में हमने देखा था कि जब नाओमी और उसका पति बेतलहम को छोड़कर मोआब के लिए निकल पड़ी, तब चुने हुए लोगों ने उन्हें अपने आप में नहीं पहचान पाया। सो इस अनुभूति में यह परिवार एक विशाल परिवार था और नाओमी एक प्रतिभा संपन्न माता थी। सो जब वे बेतलहम लौटे, लोगों ने कहा होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने रोटी के घर को छोड़कर 10 वर्ष के लिए भागा था। लोग किसी पापी व्यक्ति के जीवन से मजाक करते हैं और उससे वे आनंद लेते हैं। लोगों ने उन्हें बहुत ही भावात्मक प्रश्न पूछा। उन्होंने नाओमी की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या यह नाओमी है? परंतु नाओमी ने परमेश्वर पर दोष लगाया। रूत के प्रथम अध्याय में नाओमी ने 5 बार परमेश्वर की निंदा की। उसने कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो। नाओमी का अर्थ है सुखपूर्वक रहना और मारा का अर्थ है दुख या कड़वाहट। सो नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी न कहो, पर मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। सो इस प्रकार से नाओमी ने परमेश्वर की निंदा की। श्रोता, यहाँ पर नाओमी मुझे हारून द्वारा बनाए गए बछड़े को स्मरण दिलाता है। इस्राएलियों ने अपना सब सोना हारून को दिया और हारून ने उस सोने से एक बछड़ा ढालकर बनाया। तब मूसा जब सीने पर्वत से नीचे उतरा और उस सोने के बछड़े को देखा, तो उसने हारून से कहा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया? हारून ने मूसा को उत्तर देते हुए कहा कि यदि मैं तुझे बताऊं तो तू विश्वास नहीं करेगा। मैंने उनके सोने के गहने को आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा, परंतु यह सत्य नहीं था। वह सोने का बछड़ा ऐसे ही आग से बाहर नहीं आया, परंतु हारून ने उस बछड़े को ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। सो उसने वह बछड़ा निकाल कर इसलिए बनाया ताकि वह लोगों को प्रसन्न करे। यहाँ पर नाओमी ने भी ऐसा ही किया। उसने परमेश्वर की निंदा की। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों दुख दिया, क्यों उसने मेरे विरुद्ध में साक्षी दी। यहाँ पर नाओमी दावत के परिणाम को खा रही थी। उसने चुनाव के परिणाम को तो बनाया, परंतु उसने चुनाव के उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुई। सो रूत के पहले अध्याय का आखिरी पद हमें इस प्रकार बताता है कि नाओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और जौ काटने के आरंभ के समय वे बेतलहम में पहुंची। सो यह इस सच्चाई को प्रमाणित करती है कि यह वह समय था जो जौ के काटने का समय था। जब वे बेतलहम आईं, सो इसका महत्व बहुत ही सार्थक था। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि जब ये 2 स्त्रियां बेतलहम में वापस आईं, तो नाओमी परमेश्वर के संतान की वह तस्वीर थी जो अपने पिता के घर को वापस आ रही थी। इस कहानी में आगे चलकर हम देखेंगे कि यह परमेश्वर का अनुग्रह था
जिसे वह ग्रहण करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र को पाने के लिए पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया, जब पिता ने उड़ाऊ पुत्र को देखा कि वह दूर देश जाने का चुनाव कर लिया है, तो उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। और वो अपने पुत्र से ये चाहता था कि वह दूसरे देश के महत्व का अनुभव करे। माता पिता होने के नाते अक्सर हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे दूर देश में जाते हैं और वहां पर कुछ सीखना चाहते हैं, तब हम जाकर उन्हें ले आते हैं। जब आप उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ेंगे तो आप एक शब्द को पढ़ेंगे कि उसे कोई कुछ नहीं देता था। सो यही कारण था जिससे वह अपने आपे में आया और यह निश्चय किया कि मैं सुअर नहीं कि उसका भोजन खाऊं, परंतु मैं तो एक पुत्र हूं। सो उसने अपने पिता के घर में वापस जाने का निर्णय कर लिया। उसके पिता को इस तरह से चित्रित किया गया है कि वह बूढ़ा व्यक्ति है और अपने पुत्र की ओर दौड़ रहा है। लूका 15:20 कहता है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मित्र, क्या आपने कभी वृद्ध व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा है? वृद्ध व्यक्ति दौड़ने में असमर्थ होते हैं। इस वृद्ध व्यक्ति का दौड़ पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के प्रेम के महान तस्वीर को चित्रित करता है। यह उड़ाऊ पुत्र के लिए पिता के प्रेम को दिखाता है, जिसने अपने आपे में आया और पिता के घर में वापस आने का निर्णय किया। परमेश्वर के प्रेम को एक वृद्ध व्यक्ति के दौड़ में चित्रित किया गया है। जब उस वृद्ध व्यक्ति ने दौड़कर उसे गले लगाया, तब पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, क्योंकि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। इसलिए अब मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम सब खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। सो वे आनंद करने लगे। यहाँ पर नाओमी भी उसी प्रकार का अनुभव कर रही थी। जब वह बेतलहम में वापस आ रही थी, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सो मित्र, इस सुंदर कहानी से हम नाओमी के उदाहरण को देखते हैं। फिर इस पुस्तक में हम रूत को देखते हैं। रूत उन लोगों का वह छवि है जो लोग परमेश्वर के परिवार के भाग नहीं हैं। रूत इब्री नहीं थी, वह परदेसी थी। क्या परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर के परिवार के लोग नहीं हैं? निश्चय उसके पास अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके व्यवस्था में छिपा हुआ है। सो नाओमी और रूत के लिए परमेश्वर का उत्तर उसके व्यवस्था में था। परमेश्वर की पहली व्यवस्था जो नाओमी और रूत के अनुग्रह पाने में सहायक सिद्ध हुई, वह लय व्यवस्था 19 उसके 9 और 10 पद में पाई जाती है। यह व्यवस्था सीला बिनना कहलाता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत को काटो, तो अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और कटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ना और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मित्र, यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रूत के पति की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए नाओमी उसे उस व्यवस्था के विषय में सिखा रही थी। रूत की पुस्तक के 2 अध्याय के अनुसार रूत ने बेतलहम में प्रथम दिन उस लय व्यवस्था की व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। वह खेत में सीला बिनने गई। 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। सो मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो कुछ मुझ पर अनुग्रह हो और जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे,
उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। नाओमी ने उससे कहा, चली जा बेटी। सो वह जिस खेत में संयोग से गई वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। सो वह सीला बिनकर वापस आई। मूसा के द्वारा एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था को इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है, जो रिश्तेदार के छुटकारे का व्यवस्था कहलाता है, जिसे हम व्यवस्था विवरण के 25वें अध्याय में प्राप्त करते हैं, जो इस तरह से प्रारंभ होता है। यदि कोई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का ब्याह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम पर ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल से मिट न जाए। पर यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलाकर उसे समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उस वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। श्रोता, थोड़ा विचार करें कि कैसे यह व्यवस्था रूत के जीवन में लागू किया गया। जबकि रूत एक इब्री से ब्याही थी, उसका पति मर चुका था, उसे परमेश्वर के परिवार में लाया गया था, अर्थात इब्री जाति में लाया गया था। सो जबकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पास बच्चे नहीं थे, तो इस दशा में रूत परमेश्वर के परिवार की सदस्य नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने इस व्यवस्था को बताया कि वह अपने पति के रिश्तेदारों के पास जाए और उनसे कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और यदि वह पुरुष कहे कि मैं तुझ जैसे स्त्री से शादी नहीं कर सकता, तब वह कहे, ठीक है, मैं इसे अदालत में देख लूंगी। और जब वह अदालत में भी राजी न हो, तब वृद्ध लोग उस छोटे नियम को अपनाएं जो महत्वपूर्ण है। वह स्त्री उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूके और उसे कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। सो मित्र, इसके अगले भाग को अगले कार्यक्रम में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।